जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं आपको आज गजेंद्र मोक्ष। त्रिकुट नाम का एक बड़ा पर्वत था जिसके चारों ओर क्षीरोदधि है। वह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा और लंबा था। इसमें रूपे, लोहे और सोने के 3 शिखर थे। इनमें समुंदर, शिखा, आकाश प्रकाशित होते थे। यहाँ पर एक ऋतुमान बगीचा था जहाँ पर देवकन्याएं क्रीड़ा करती थी और यह बगीचा बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुखप्रद था। एक दिन उसी पर्वत के वन पर रहने वाला यूथपत हाथी बहुत सी हथनियों के संग कांटेदार बांस और बैतों की झाड़ियों को तोड़ता हुआ और धूप का सताया हुआ तिरसा से संतृप्त उस सरोवर के तीर पर पहुंचा। अमृत समान जल, निर्मल जल को पीकर उस सरोवर में स्नान करने लगा और अपनी हथनियों और बच्चों को कभी नहलाता, कभी जलप्रदान कराता और बहुत देर तक अपने परिवार के साथ जल में मस्ती करता रहा। वह भगवत माया से ऐसा मद वितल हुआ और मंदोक्त हुआ कि उसे कुछ भी आगामी कष्ट को नहीं जान सका। उसी सरोवर में एक बड़ा बलवान ग्राह रहता था। उसने अचानक से हाथी का पैर पकड़ लिया। गजपति को ग्राह द्वारा दुखी देखकर हथनियां भी चिंगाड़ मारने लगी। उसके अन्य साथी सूंड पकड़कर उसे खींचने लगे, परंतु साथी को मगरमच्छ से नहीं छुड़ा सकते। इस तरह गजेंद्र और ग्राह को लड़ते लड़ते 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। कभी हाथी ग्रह को खींच रहा है, कभी ग्राह हाथी को खींच रहा है। ऐसा देखकर देवगण भी आश्चर्यचकित हो गए। बहुत दिनों तक जल में खींचाखाची से हाथी का शरीर और मानसिक शक्ति नष्ट हो गई। इसके विपरीत ग्राह की शक्तियां बढ़ गई और जब गजेंद्र ऐसे प्राण संकट में फंस गए और बहुत काल तक सोचने पर उन्हें एक उपाय सूझा कि मेरे साथी ये बड़े बड़े जो हाथी मुझे दुखी को नहीं छुड़ा सके तो ये दीन हथनियाँ फिर मुझे कैसे छुड़ाएंगे। सो अब मुझे तो ऐसरन शरण परमेश्वर की शरण में जाऊंगा। और इस तरह गजेंद्र विचार करके पूर्व जन्म में सीखे हुए परम जप को करने लगा। मैं तो उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जिससे यह विश्व अचेतन भी चेतनीय रूप है। जब काल पाकर संपूर्ण लोकपाल और सबके हेतु महत्वादी नष्ट हो जाते हैं और केवल घोरतम अंधकार ही रह जाता है, उस समय जो अंधकार से परे विराजमान रहता है उस प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे अनेक रूप बनाकर खेल खेलने वाले नट को अनेक उसकी चेष्टाओं को कोई नहीं जान सकता, उसी तरह परमेश्वर का स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं जान सकता। ऐसे परमेश्वर मेरी रक्षा करें। हे भगवान, आप गुण रूप अरुण को से ढके हुए ज्ञान अग्नि रूप को आपका मन सृष्टिकाल से के उन गुणों के क्षोभ से विस्फुजित होता है। आप निष्क्रम भाव से विधि निषेध को दूर करने वाले स्वयं प्रकाश रूप हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप करुणा के भंडार हो, आप अंतर्यामी हो, प्राणियों के बंधन को छुड़ाने वाले हो। हे नाथ, अब आप मुझ इस बंधन से छुड़ाओ। मुझको जीने की इच्छा नहीं है। इस अज्ञान भरी हाथी देह को से मुझे क्या प्रयोजन है। मैं आत्मा के अवकाश से ढकने वाले अज्ञान से मुक्ति चाहता हूँ, जिसका काल के प्रभाव से कभी भी नाश नहीं है। जब उस गजेंद्र ने बिना विशेष मूर्ति के नाद भेद के बिना ही स्तुति की, तब भिन्न भिन्न रूपाभिमानी ब्रह्मादिक देवता खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, परंतु कोई भी रक्षा के लिए नहीं आया। तब सकल देव रूप स्वयं भगवान हरिगज को अत्यंत दुखी जानकर और उसकी स्तुति को सुनकर गरुड़ पर बैठे हुए चक्रधारी भगवान को देखा। तब एक कमल के फूल को अपनी सूंड से लेकर उसे भगवान को निवेदन कर कठिनता से बोले, हे नारायण, आपको नमस्कार है। तब तो गज को दुखी देखकर श्री हरि भगवान गरुड़ से उतरकर शीघ्र से गज और ग्राह दोनों के सरोवर के से बाहर खींच लाए और देखते ही देखते चक्र से ग्राह का मुंह चीर कर हाथी को छुड़ा दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जब भगवान ने गज का उद्धार किया उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, देव आदि भगवान को फूलों की वर्षा बरसाने लगे और उस ग्राह ने उसी समय देवल ऋषि के श्राप से छूटकर परम आश्चर्य युक्त रूप धारण किया और जो पिछले हु नाम का गंधर्व था, ईश्वर की कृपा से पाप से छूटकर गंधर्व लोक को चला गया। और ये हाथी भी भगवान के स्पर्श से बंधन छूटकर पीताम्बर और 4 भुजा धारण करके भक्तवत्सल रूप को प्राप्त हुआ। यह गजराज
पूर्व जन्म में पांड्य देश का इंद्रधुमन नाम राजा था और भगवान विष्णु की भक्ति करता था। एक समय राजा मलयाचल में आश्रम बनाकर तप कर रहे थे। तब अचानक अगस्त्य ऋषि चले गए और राजा का नियम था जब तक पूजा करे तब तक वो किसी से बोलते नहीं थे। इस नियम के कारण राजा ने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम नहीं किया और यह देखकर ऋषि को क्रोध आ गया और राजा को श्राप दिया, तू ब्राह्मण की अवज्ञा करता है, मुझे देखकर हाथी की तरह बैठा है, इसलिए तू हाथी बन जा। श्राप देकर ऋषि चले गए। तब वही राजा हाथी बना था। जो ये हाथी था भक्तजनों, ये वही राजा था और भगवान के हाथ से मुक्त हुआ। तब भगवान वैकुंठ धाम को चले गए और जो कोई इंसान को बुरा सपना दिखे तब गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो उसे बुरे सपने का निवारण हो जाता है और सब प्रकार के भय से छूटकर भगवान को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह रोज गजेंद्र मोक्ष पढ़े। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।